जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनी क्लासेस। जैसा कि हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे थ्रू एमसीक्यूज, आज हमारा सेशन रहेगा हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी टॉपिक थे, बीट इट्स हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सब हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने वो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो आज इसके साथ जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कल से इंग्लिश का मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, असाइन कर दूंगा, आपने इंग्लिश प्रिपेयर करने और इवनिंग में इसी तरह से उसका भी एमसीक्यू का रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच सूफी संत इज पॉपुलरली नोन एज नंद ऋषि। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से सूफी संत कश्मीर के थे जिनको नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इनका नाम नंद ऋषि भी है, इनका नाम शेख उल आलम भी है। ठीक है, ऐसे कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, शेख उल आलम भी इन्हीं को बोलते हैं, आलमगीर कश्मीर भी इनको कहते हैं, आलमधर कश्मीर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो आपको इन पर्सनैलिटी का नाम बताना है। ठीक है, इन्होंने ही ऋषि ऑर्डर की फॉर्मेशन की, तो फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर भी इन्हीं को बोला जाता है। शेख नूरुद्दीन वली, मीर सैयद अली हमदानी, बुलबुल शाह या शाह ए हमदन। ठीक है, बताओ इनमें से किसको ही नंद ऋषि बोला जाता है? ठीक है, तो किसको बोला जाता है? शेख नूरुद्दीन वली जी को। ठीक है, इनके बारे में इतना याद रखना है कि इनका दूसरा नाम ही शेख उल आलम है। ये इन्हीं को ही आलमदर कश्मीर भी बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने ही ऋषि ऑर्डर की फाउंडेशन की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2005 में जेएंडके गवर्नमेंट को साथ लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। तो श्रीनगर एयरपोर्ट का दूसरा नाम शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एग्जाम में आ सकता है वो किस पर्सनैलिटी के नाम पे है, तो शेख नूरुद्दीन वली के नाम पे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दिस इज क्लियर, आई होप आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। सेकंड, इसी में इंपॉर्टेंट आपकी एक पर्सनैलिटी है, रिलीजियस पर्सनैलिटी है कश्मीर की, सैयद अली हमदानी। ठीक है, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इनका भी कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल है कश्मीर के। सबसे पहली बात, ये कौन है? ये एक पोइट भी है और एक मुस्लिम स्कॉलर भी है। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम है शाह हमदन। ठीक है, इन्हीं का नाम है शाह हमदन। ये जो मैं लिखा है ना, ये इन्हीं का दूसरा नाम है। शाह हमदन भी इन्हीं को कहा जाता है, मतलब किंग ऑफ हमदन बोला जाता है। अमीर ए अमीर ए कबीर भी इन्हीं को बोला जाता है, ये याद कर। अमीर ए कबीर मतलब ग्रेट कमांडर भी इन्हीं को बोला जाता है। अली सानी मतलब सेकंड अली भी इन्हीं को बोला जाता है। तो ये सब किसके नाम है? मीर सैयद अली हमदानी के। ठीक है, ये पोइट भी थे और मुस्लिम स्कॉलर भी थे। इनके बारे में इतना याद रखना आपने। ठीक है, अब बुलबुल शाह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कश्मीर की। मैंने जब आपको कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था रिंचिन जो था वो कश्मीर में आया और उसने इस्लाम को एम्ब्रेस्ड करा। ठीक है, तो पहला वो इस्लामिक रूलर बना था यहाँ पर, क्योंकि वो था इस्लामिक नहीं। उसने क्या किया था? इस्लाम को एम्ब्रेस किया था, तो मुस्लिम रूलर बना था कश्मीर का रिंचिन। तो उसको किसने करवाया था? इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, तो इनका नाम आपने याद रखना है, बुलबुल शाह। इनका पूरा नाम जो है बुलबुल शाह का, ये है सैयद शरीफ उद्दीन अब्दुल रहमान। क्या नाम है इनका? सैयद शरीफ उद्दीन अब्दुल रहमान इनका पूरा नाम था। और इन्हीं को बेसिकली बुलबुल शाह कहते हैं। ये पहले मुस्लिम मिशनरी थे कश्मीर के, और ये पहले मुस्लिम सूफी संत थे सेंट्रल एशिया से। इन्होंने ही जो रिंचिन थे उनको इम्ब्रेस करवाया था इस्लामिक। और उसके बाद आपको पता है, वो आपको स्टोरी पूरी पता है, मैंने आपको बताई कि रिंचिन ने नाम चेंज करके सदरुद्दीन शाह रखा था। ठीक है, दिस इज क्लियर। सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है, आपने बहुत सारी चीजें देखो, मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कल्चर के रिलेटेड कश्मीर की बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको नंद ऋषि के बारे में बताया। शेख नूरुद्दीन वाली को ही नंद ऋषि कहा जाता है। इनको शेख उल अलम भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे बेसिकली कश्मीर जो एयरपोर्ट है श्रीनगर वाला, उसका नाम है। ठीक है, शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन्हीं को ही आलमदर कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमने बात करी सैयद अली हमदानी जी। ये एक पोइट भी और मुस्लिम स्कॉलर भी थे। इंपॉर्टेंट इनके बारे में ये चीजें, इन्हीं को शाह हमदन भी कहा जाता है, अमीर कबीर भी इनको कहा जाता है, अली सैनी भी इनको कहा जाता है। सेकंड थर्ड हमने पर्सनैलिटी बुलबुल शाह के बारे में पढ़ी। बुलबुल शाह का जो सही नाम था वो था शरीफ उद्दीन अब्दुल रहमान। ठीक है, ये मुस्लिम मिशनरी थे और रिंची ने इनके अंडर ही इम्ब्रेस किया था इस्लाम को, और अपना नेम क्या रखा था? आपको रिंचिन का नाम पता होना चाहिए। जब उसने एज अ मुस्लिम रूलर वो कश्मीर में बना था, तो उसका उसका जो नाम था वो क्या बना था? सदरुद्दीन शाह। ठीक है, दिस इज क्लियर। एक और पर्सनैलिटी में यहां पर साथ साथ बताते चलूंगा आपको, जिसका नाम है ललेश्वरी देवी। क्या नाम है? ललेश्वरी देवी। ऐसा एग्जाम नहीं होता कोई भी जेकेएसएसबी का जहां पर इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। इन्हीं को लाल देद कहते हैं। ठीक है, लाल देद। ठीक है, ये जो ललेश्वरी देवी थी, सबसे पहली बात, ये कश्मीरी जो है शेविज्म, मतलब शिव फिलॉसफी वाला जो स्कूल था उसको बिलोंग करती थी। ये बहुत अच्छी पोइट थी। ठीक है, इनकी जो इन्होंने जो वर्सेस अपनी लिखी थी उनको बोलते हैं वाक्स। क्या बोलते हैं? वाक्स।
लाल वॉक्स या वॉक्स उनको कहते हैं। और एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया था, वॉक्स को, तो इंग्लिश में रिचर्ड ने ट्रांसलेट किया था। किसने किया था? रिचर्ड ने। ठीक है, दिस इज क्लियर, समझ आ गया। तो ललेश्वरी देवी का नाम आपने याद रखना है, ललेश्वरी देवी, लाल देव इनको कहा जाता है। ये जो लिरिक्स निकलते थे उन लिरिक्स को बोलते थे वाक। क्या बोलते थे? वाक। और इन वाक्स को जो बेसिकली कन्वर्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो किसने लिखा था? रिचर्ड ने। किसने लिखा था? रिचर्ड ने। ठीक है, तो ये चार पर्सनैलिटी मैंने आपको इंपॉर्टेंट कश्मीर की, जो एक तरह के पोइट भी थे, एक तरह के स्कॉलर भी थे, और किसी न किसी फिलोसफी के साथ भी जुड़े थे। जैसे नंद ऋषि ऋषि ऑर्डर की फॉर्मेशन के साथ जुड़े थे। सैयद अली हमदानी जो है एक मुस्लिम स्कॉलर थे। बुलबुल शाह के बारे में बताया आपको, एक मुस्लिम मिशनरी के तौर पे उभरे। और ललेश्वरी देवी लाल देव जो है, इन्होंने शेविज्म और बेसिकली जो भक्तिज्म है उनका एक ब्लेंड प्रिपेयर किया, और उन्होंने लोगों को बहुत मोटिवेट किया टुवर्ड द शेविस्ट फिलोसफी। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कल्चर हेरिटेज में आता है, डांस फॉर्म के रिलेटेड। द डांस फॉर्म परफॉर्म बाय कश्मीरी वुमेन ड्यूरिंग ईद एंड वेडिंग इज नोन एज। ठीक है, जो कश्मीरी वुमेन जो हैं, जो डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं ईद और या कोई भी वेडिंग वेडिंग हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा डांस है वो? दुम्हेल, रौफ, बांड पाथर या कुद। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो कश्मीर के। ठीक है, तो कौन सा है? रूफ डांस। आप सबको पता है रूफ डांस के बारे में, सबने पढ़ा हुआ है। रूफ डांस जो है कश्मीर की में वुमेन जो है एक दूसरे की बाजू में बाजू डाल के जो डांस परफॉर्म करती हैं, बेसिकली ये फेस्टिवल हो गया या स्प्रिंग सीजन के आने पे परफॉर्म किया जाता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, खुद जो है ये फेमस जम्मू एरिया का जो है डांस फॉर्म है, और बेसिकली ये लोक देवता या ग्राम देवता के साथ एसोसिएटेड है। ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे डांस फॉर्म है जो लोक देवता या ग्राम देवता के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कुद जो है वो हिली एरियाज जम्मू रीजन के वहां पर परफॉर्म किया जाता है। इसको मेनली परफॉर्म करते हैं मेल्स, मेनली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन परफॉर्म करते हैं? मेल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद दुम्हेल की जो बात हो रही है इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेल्स, ओनली मेल्स और वट्टल कम्युनिटी के मेल्स जो है इस दुम्हेल को परफॉर्म करते हैं। वट्टल कम्युनिटी दुम्हेल के साथ एसोसिएटेड है, इतना याद करना है। ये भी एक फोक डांस है कश्मीर वैली का, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, बांड पात्र की अगर बात करें, बांड पात्र थिएटर फॉर्म है। क्या है? थिएटर फॉर्म है, एक थिएटर की फॉर्म है कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है। थिएटर डांस फॉर्म है कश्मीर की, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो आप कर लोगे। उसके साथ साथ मैंने आपको और भी बहुत सारे बताए थे, जैसे मैंने छज्जा के बारे में बताया था। छज्जा डांस जो है, छज्जा डांस जो है वो लोहड़ी के फेस्टिवल के दौरान जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, लोहड़ी के साथ इसको जोड़ लो। एक है हिरन डांस। हिरन मतलब हिरन किसको कहते हैं? डियर। तो ये बेसिकली एक डियर डांस है। डियर डांस जो है बेसिकली ये भी लोहड़ी के त्योहार पे ही मनाया जाता है, और इसको बेसिकली जम्मू रीजन में ज्यादा बनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। फिर एक हफीजा डांस है। हफीजा डांस जो है कश्मीर वैली में हफीजा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है, ये भी वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मेनली वेडिंग्स और फेस्टिवल्स में। और आपने ये याद रखना है, इसके साथ एक वर्ड एसोसिएटेड है, सूफियाना कलाम। अगर पूछे सुफियाना कलाम कश्मीर के कौन से डांस फॉर्म के साथ लिंक्ड है, तो हफीजा। ठीक है, हफीजा डांस के साथ लिंक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यार, चार पांच चीजें। क्या क्या बढ़ा है? एक बढ़ा है कुद डांस। कुद किसके साथ? लोक देवता ग्राम देवता का एसोसिएट जम्मू रीजन का है। दुम्हेल बताया मैंने आपको, मेल्स जो है वटल कम्युनिटी के वो ज्यादा परफॉर्म करते हैं, ओनली मेल्स ही परफॉर्म करते हैं। राउफ हमने बात करा कि जो लड़कियां हैं कश्मीर की गर्ल्स जो हैं वो एक दूसरे की बाजू में बाजू डाल के इसको ईद या कोई फेस्टिवल या स्प्रिंग सीजन के आने में परफॉर्म करते हैं। बांड पात्र मैंने आपको बताया एक थिएटर डांस फॉर्म है कश्मीर की। ठीक है, छज्जा मैंने बताया लोहड़ी में परफॉर्म होता है। हिरन डियर डांस भी जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। और एक इंपॉर्टेंट है बच्चा नगमा। ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में। बच्चा नगमा बेसिकली डांस परफॉर्म जो है ना, इसकी ये खासियत है, इसमें जो यंग बॉयज होते हैं ना, वो लड़कियों की तरह कपड़े पहन के इसमें परफॉर्म करते हैं। तो बच्चा नगमा आपने इसके लिए याद रखना है। ठीक है, एक डंडा रस भी है। ठीक है, डंडा रस भी जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है, मकर संक्रांति के टाइम पे ज्यादातर परफॉर्म किया जाता है। इतना याद करो कि ये सारे जम्मू कश्मीर के एसोसिएटेड हैं। कल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपने डंडा रस सुना ही ना हो नाम, तो फिर क्या करोगे? इसलिए एक व्यूगी नाचून है। ठीक है, जब एक ब्राइड अपना घर छोड़ के, पेरेंटल होम छोड़ के जा रही होती है, तो ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं व्यूगी नचुन। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, यही एग्जाम में पूछता है। एक हिक्कत भी है, ये भी पूछ ले तो याद कर लेना, ये भी कश्मीर रीजन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, कश्मीर रीजन के साथ एसोसिएट, इसमें यंग गर्ल्स और यंग बॉय जो है इसमें परफॉर्म करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर डांस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। बांड पात्र इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बांड पात्र को बेस्ट आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? आपको मैंने पढ़ा दिया बांड पात्र, मैंने इसलिए डांस फॉर्म सारे पहले ही क्लियर कर लिए। ठीक है, तो बांड पात्र एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फोक थिएटर है, म्यूजिक है या रिलीजियस रिचुअल है, एक फोक थिएटर है। मैंने आपको बोला थिएटर फॉर्म है कश्मीर की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल हिरत? हिरत फेस्टिवल जो है
वो कौन सी कम्युनिटी जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है, सेलिब्रेट करती है इसको बढ़ चढ़ के। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरत को बेसिकली कश्मीरी लैंग्वेज में हिरत किसको बोला जाता है? महाशिवरात्रि के फेस्टिवल को। किसको बोला जाता है? महाशिवरात्रि के फेस्टिवल को बोला जाता है। और कश्मीरी पंडित जो है, ये कम्युनिटी जो है इसको बहुत बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डोगरी फोक डांस परफॉर्म्ड प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय मैन इन जम्मू रीजन। इनमें से कौन सा डोगरी फोक डांस है जो मैन प्राइमरली परफॉर्म करते हैं जम्मू रीजन में, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, रॉफ जो है वो कश्मीर में लड़कियां परफॉर्म करती हैं, तो ये तो जम्मू रीजन में है ही नहीं। हिक्कत मैंने लास्ट में बताया, ये भी कश्मीर में यंग बॉयज और वुमेन परफॉर्म करते हैं। दुम्हेल जो है वटल कम्युनिटी कश्मीर रीजन में खुद जो है बेसिकली ये फोक डांस है, डोगरी फोक डांस है, और परफॉर्म मेनली इसको मैन करते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं जो कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो कौन सा था, कौन सा बंद बोलते हैं जो ऊपर आपके घरों पे, खत्म बंद। खत्म बंद था ना, जो छतों पे सीलिंग की जाती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह कश्मीर के आर्ट्स के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द ट्रेडिशनल कश्मीरी फायर पॉट यूज्ड फॉर वार्मथ, ठीक है। तो सेकने के लिए कश्मीरी फायर पॉट का आप यूज करते हो, उसको क्या बोलते हैं? जो ट्रेडिशनल कश्मीरी फायर पॉट, उसको समोवर कहते हैं, कंगेर कहते हैं, दान कहते हैं, तंदूर कहते हैं। तो क्या है? कंगेर, कांगड़ी जिसे आप कहते हो, उसी को बेसिकली कश्मीरी फायर पॉट है, ठीक है। कंगेर प्लस फिरन, कांगड़ी और फिरन सर्दियों का लीदल कॉम्बिनेशन है बचने के लिए, दोनों चीजें, ठीक है। तो फिरन भी आपको पता है जो पहनते हैं ऊपर पोशाक जो है, सर्दियों से बचने के लिए। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो कश्मीर के आर्ट्स और क्राफ्ट्स में आता है, वो आपको याद रखना। देखो सबसे पहले ये समोवर, ये देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत है थोड़ी, तो इसको समझो पहले। देखो ये क्या है, एक समझ लो एक कश्मीरी कैटल है, ठीक है। एक मेटल की बनी हुई एक कैटल है, मतलब कैटल मतलब जिसमें आप चाय वाय रखते हो, तो मतलब एक कॉपर की कैटल यूजुअली कॉपर की होती है। तो इस कैटल में आप कावा रख सकते हो, नूर चाय वगैरह जो कश्मीर में चलती है, साल्टेड पिंक टी, तो ये सब चीजें समोवर में आप रख सकते हो, ठीक है। मतलब ये क्या है? बेसिकली एक कैटल है, ठीक है, चाय की कैटल, याद करो। नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है, कश्मीर में और क्या है? पेपियर मैकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इसके बारे में। पेपियर मैकी कश्मीर की बहुत फेमस है। पेपियर मैकी को पहली बार वैली में किसने लाया था? इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सुल्तान जैन उल अबिदीन। जैन उल अबिदीन ने कारपेट हो गया, कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में शुरू की, पेपर मैकी लाया, ठीक है, तिब्बत वाले रीजन से। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या है? बेसिकली हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाई हुई। देखो जो पेपर पल्प होता है ना, पेपर पल्प, पल्प पेपर जो होता है, उसको मोल्ड करके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे बॉक्स बनाया जाता है, ट्रेज बनाई जाती हैं। ये सब पेपर बैग के, मतलब पेपर पल्प को मोल्ड करके चीजें बनाई गई, ठीक है। ये कश्मीर की बहुत फेमस क्राफ्ट्स में आता है, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में जो एग्जाम में पूछता है, खत्म बंद के बारे में पूछता है। मैंने आपको बहुत बार ये बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। खत्म बंद क्या है? बेसिकली खत्म बंद एक आर्ट है सीलिंग्स बनाने का। आपके छतों पे ऊपर जो सीलिंग्स आप बनाते हो, जैसा पीवीसी कराते हैं, बट कश्मीर में ऐसा नहीं है, वुडन की सीलिंग्स होती है अच्छी, वो खत्म बंद उसको कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी एम्ब्रॉयडरी जो है वो कश्मीर में चलती है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम पे आए तो आप कर लो। एम्ब्रॉयडरी किसको बोलते हैं? कढ़ाई का काम जो होता है, मतलब जैसे आपके कपड़ों में जो कढ़ाई की जाती है, कारपेट्स में देता है, वो सब इसमें आता है। तो कश्मीर में जो फेमस है वो कसीदा है, एक फेमस कसीदा है। एक टीला वर्क है। टीला वर्क में क्या होता है? गोल्ड और सिल्वर थ्रेड्स का, हम सिल्वर कलर के थ्रेड्स का हम यूज करते हैं टीला वर्क में। फिर सोजनी एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पर, तो ये फेमस है, ठीक है, याद कर लेना। एम्ब्रॉयडरी कश्मीर में कसीदा, टीला वर्क, सोजनी, ये सब। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? कढ़ाई का काम करना किसी भी कारपेट के ऊपर, या रजाई के ऊपर, या मान लो फिरन के ऊपर, ठीक है, इन सब चीजों में ये करना है, दैट इज नोन है एम्ब्रॉयडरी ऑफ। तो कश्मीर, उसमें हमने देख लिया कसीदा, टीला वर्क जो है, सोजनी, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद कश्मीरी कार्पेट्स आपको पता है बहुत फेमस है। तो ये कश्मीरी कार्पेट्स में इनको बोलते हैं गब्बा कारपेट भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नमदा भी होता है, ठीक है, नमदा तो आपने भी सुना होगा, ठीक है, ये सारा है। और एग्जाम में अगर पूछे कि कारपेट इंडस्ट्री जो है कश्मीर में किसने वैली में लाई थी, तो इसका भी आंसर जैन उल अबिदीन है। तो सुल्तान जैन उल अबिदीन, ठीक है। आई होप ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये समझ आ रही हूँ भाई। पूछता है एग्जाम में, पेपियर मैकी किसने लाया, कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में किसने लाई, कांगड़ी जो है वो उसको क्या बोलते हैं? फायर पॉट, वार्मनेस के यूज के। समोवर क्या है? एक तरह की कैटल है जिसमें पानी गर्म करोगे, पानी चाय रखते हैं गर्म करके, सॉरी। फिर खत्म बंद क्या है? खत्म बंद आपकी सीलिंग में जो डेकोरेशन हुई है, जो भी लगा है लकड़ का काम, उसको बोलते हैं। पेपर मैकी क्या होता है? बेसिकली पेपर पल्प को मोल्ड करके चीजें बनाते हैं। मान लो कोई ट्रे बना दी या कोई बॉक्स बना दिया, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी कश्मीर में कौन कौन सी आती है? कसीदा है, टीला वर्क है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, ये सारी आती है कश्मीर में, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
द स्क्रिप्ट हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। देखो एंशंट कश्मीरी लैंग्वेज में जो स्क्रिप्ट यूज होती थी वो कौन सी थी? एंशंट पूछा, हिस्टोरिकली अब तो नहीं है, बट एंशंट हिस्टोरिकली कौन सी यूज होती थी? शारदा स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, नोस्टैलिक स्क्रिप्ट या रोमन स्क्रिप्ट? तो बताओ। तो एंशंट जो स्क्रिप्ट है वो शारदा स्क्रिप्ट जो है यूज होती थी। कौन सी? शारदा स्क्रिप्ट, संस्कृत के लिए। एट प्रेजेंटली प्राइमरी जो है, जो मुस्लिम्स हैं कश्मीर के, वो पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट यूज करते हैं। पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट जो है वो मेनली आप देख लो, अगर जो मुस्लिम्स हैं कश्मीर में वो यूज करते हैं। और जो हिंदूज हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी जो हिंदी की भी स्क्रिप्ट है तो वो यूज करते हैं। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन आपने याद रखना है, पहले शारदा स्क्रिप्ट जो थी वो कश्मीरी लैंग्वेज की यूज होती थी। हु इज नोन एज कश्मीर नाइटिंगेल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है, ठीक है। किसको बोला जाता है कश्मीर नाइटिंगेल? हब्बा खातून, लाल देद, ललेश्वरी देवी, याद कर लेना। अग्निमल या रूप भवानी? तो किसको बोला जाता है? हब्बा खातून। देखो हब्बा खातून क्या थी? हब्बा खातून एक पोइट थी कश्मीर की, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, कश्मीरी पोइट्री में रोमांटिक लिरिसिज्म लाया था, मतलब रोमांटिक बातों का लिरिसिज्म जो है वो कश्मीरी पोइट्री में लाया था। इन्हीं को जून भी कहते थे, जून इनका नाम था पहले, ठीक है, फिर इनका नाम हब्बा खातून पड़ा। और इनकी मैरिज किसके साथ हुई थी? यूसुफ शाह चक, जो रूलर था चक डायनेस्टी का, उसके साथ इनकी मैरिज हुई थी, जिसको बाद में अकबर ने प्रिजन में ले लिया था, ठीक है। उसके बाद चक डायनेस्टी जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर बिफोर मुगल्स एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर वो यूसुफ शाह चक ही था, ठीक है। तो हप्पा खातून वाज मैरिड टू यूसुफ शाह चक, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? द ट्रेडिशनल कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी सोजनी इज मेनली डन। देखो हमने देख लिया कसीदा, सोजनी, तिलावक, ये सारी कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी में आती हैं, ठीक है। अब जो सोजनी वर्क है वो मेनली किस में होता है? पश्मीना शॉल्स में, कॉटन के गारमेंट्स में, वुलन के ब्लैंकेट्स में, या नमदा रक्स में? जो सोजनी वर्क होता है मेनली पश्मीना शॉल्स में होता है। किस में होता है? पश्मीना शॉल्स में। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद कर लोगे। नेक्स्ट, विच डोगरा रूलर प्रमोटेड क्लासिकल म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स इन जम्मू रीजन? भाई थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर करो पहले, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। भाई सुबह से आपको टेस्ट के लिए दिया था, कल रात को बोला हुआ है कि ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। जम्मू कश्मीर आपका खत्म हो गया है, पढ़ लिया हमने। जीके इंडिया पढ़ के बच्चों ने टेस्ट भी दे दिया उनका, ठीक है, awakeningclasses.in वेबसाइट में जाके। तो अब आपका 5 Jan को आपका जम्मू कश्मीर का ही सेक्शनल टेस्ट है, तो प्रिपेयर करो इसको अच्छे से। तो कौन सा डोगरा रूलर हैं जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक जो है और फाइन आर्ट को जम्मू रीजन में प्रमोट किया था? तो महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा रणबीर सिंह जी, गुलाब सिंह जी, या राजा अमर सिंह जी? तो बताओ कौन से? महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम में देखो आपको पता है लाइब्रेरीज भी बनी, और उसके बाद जो आर्ट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, द फेस्टिवल मेला खीर भवानी एसोसिएटेड विद विच गॉडेस? खीर भवानी मेला जो है वो कौन सी गॉडेस के साथ एसोसिएटेड है? शारिका देवी, रगनिया देवी, वैष्णो देवी, या रूप भवानी? बताओ। देखो इंपॉर्टेंट है जो रगनिया देवी। पहली बात तो खीर भवानी कहाँ पे लगता है? खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे? पहली बात बताओ तो खीर भवानी टेम्पल कहाँ पर है? ये एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। विलेज है, विलेज का नाम है तुलमुला विलेज, तुलमुला विलेज में है, और कहाँ पर है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब खीर भवानी जो है, माता खीर भवानी रगनिया देवी को बोलता है। रगनिया देवी कौन है? ये गॉडेस दुर्गा के ही पावरफुल इनकारनेशन है, दुर्गा का ही अवतार है, ठीक है। पहले तो आपको ये याद रखना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें शारिका देवी टेम्पल, ठीक है, शारिका देवी टेम्पल श्रीनगर में भी है, आपको पता है। उसके बाद वैष्णो देवी टेम्पल जो है आपको पता है कटरा में है, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट आती है, और त्रिकुटा हिल्स में है। रूप भवानी जो है ये इनको इनका दूसरा नाम है अलकेश्वरी, ठीक है, अलकेश्वरी। ये भी गॉडेस दुर्गा का ही इनकारनेशन है, ठीक है। इनके मंदिर बहुत सारी जगह में, रूप भवानी टेम्पल जो है एक श्रीनगर में भी है, श्रीनगर में भी है, सफा कैदल में, बारामूला में भी है, और गांधरबल में भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। तो मेन आपने ये याद रखना, जो खीर भवानी जो है फेस्टिवल वो कौन सी देवी के साथ एसोसिएटेड है? रगनिया देवी के साथ एसोसिएटेड है, और गांधरबल के तुलमुल विलेज में है खीर भवानी टेम्पल। ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में आया तो आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मेजर थीम ऑफ लाल देव वाक, वाक मैंने आपको बोला लाल देव जो वर्सेस जिसमें लिखते थे उसको बोलते थे वाक्स कश्मीरी लैंग्वेज में। उनकी मेजर थीम क्या थी पोइट्री की? वो कोर्ट पॉलिटिक्स के बारे में लिखते थे, भक्ति, सूफी, मिस्टिसिज्म था, नेचर डिस्क्रिप्शन था, सोशल सेटायर। मैंने आपको बताया ना वो भक्तिज्म के साथ एसोसिएटेड थे, तो उसके साथ जोड़ के चीजों को लिखती थी। मतलब उनका मेन यही था कि
स्पिरिचुअल आपकी सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, अपने आप को पहचानो। और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म मतलब सब ह्यूमन है, मतलब रिलीजन और सोशल डिवीजन से ऊपर उठ के, ठीक है। भक्तिज्म का पाथ ही ऐसा, उसमें कोई भी रिलीजन का भेदभाव नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द श्राइन ऑफ शाह हमदन। अब ये इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट बताऊंगा, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार, ठीक है। कि मतलब जैसे शाह हमदन की श्राइन जो है वो बेसिकली वो कौन सी है, कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा आपको नूरुद्दीन वली जी की कहाँ पर है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं श्राइन जो है शाह हमदन की, वो कौन सी है, बेसिकली उसको बोल जाता है खनकाए मोला। अगर आपने श्रीनगर सिटी में देखा होगा तो एक खनकाए मोला है, ठीक है, मॉस्क है, और वो शाह हमदन की श्राइन है वहां पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे। फिर ये तो आपको पता चला है कहाँ पर है, श्रीनगर में। कहाँ पर है, श्रीनगर में। फिर आपने नंद ऋषि के बारे में पढ़ा। नंद ऋषि जिनको शेख नूर उद्दीन वली भी कहते हैं, जिनको आलमदर कश्मीर भी कहते हैं, जिनको हमने शेखुल आलम भी कहते हैं, उन्हीं की जो श्राइन है बेसिकली वो कहाँ पर है। उनकी श्राइन जो है वो उसी को बोल जाता है शरारे शरीफ, और कहाँ पर है, बुडगाम में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गुड़गांव में। तो ये दो पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये दो फेमस रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं कश्मीर की, और इनकी श्राइन्स कहाँ पर हैं ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एंशंट शारदा पीठ टेम्पल, जो पुराना शारदा पीठ टेम्पल है, वो किस रिवर के बैंक में है, ये बताओ। देखो जो पुराना शारदा पीठ टेम्पल है वो एट प्रेजेंट पीओके में है, आपको पता है पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और जो कुपवाड़ा जो एरिया है, कुपवाड़ा से थोड़ा ही दूर पड़ता है, ठीक है, कुपवाड़ा के पास में ही पड़ता है। तो कहाँ पर है, कौन सी रिवर के किनारे है, झेलम के किनारे है, किशन गंगा, नीलम, चेनाब या तवी। तो चेनाब तवी तो नहीं है, किशन गंगा नीलम रिवर के किनारे है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो हमारे महाशक्ति पीठ है उनमें से वन ऑफ द शक्ति पीठ है शारदा पीठ, ठीक है। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर, द एंशंट रॉक स्कल्पचर ऑफ शिवा नंदी इज लोकेटेड है। एक एंशंट रॉक का स्कल्पचर है जिसमें शिवा नंदी पे बैठे हुए हैं, वो स्कल्पचर कहाँ पर है आपको बताना है। पंद्रह थान में, अखनूर में, छतराही में या बसोली में, कहाँ पर है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पंद्रह थान जो है बेसिकली किसने बनाई थी, एंशंट सिटी जो है पंद्रह थान की, ये एम्परर अशोका ने बनाई है। किसने बनाई है, एम्परर अशोका ने। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप कवर कर लोगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक दो टेस्ट दे दिए हैं, किसके, सेक्शनल टेस्ट जूनियर असिस्टेंट वालों ने, आपके दो टेस्ट, फर्स्ट 29 दिसंबर को हुआ था और सेकंड टेस्ट आपका 2 जैन को, दोनों जीके इंडिया वाले पोर्शन के थे। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिए हैं, आप गूगल में जाओ, सिंपली अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन लिखो, तो आपको जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा। वहां पर जाके आप ये दो टेस्ट दे सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट, जो आपका 5 जैन को होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर वाला पूरा पोर्शन जो आएगा। तो आज आपका जम्मू कश्मीर का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब आप जाके वहां पर टेस्ट दोगे 5 को इसका, तब तक आप इसको पढ़ते चलो। कल से हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, और इंग्लिश में कल जो आप टॉपिक्स प्रिपेयर करके आओगे वो है आर्टिकल्स, और आपके सिलेबस में प्रेपोजिशन है। ये दो टॉपिक कल पढ़ के आना। कल शाम को इसका एमसीक्यू हम रिवीजन सेशन हम ले लेंगे, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, एक आपको मैंने बुक बताई है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, बहुत अच्छी बुक है, गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ लो। और मेरे चैनल में जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहां पर भी मैंने पढ़ा हुआ, वहां से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो कल शाम को इसके सेशन लेंगे, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने अपने रिव्यूज आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू सो मच।